और होगा भी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी नजर कमजोर हो रही। हाँ जी भाई। हाँ, डागर साहब के अलावा मुझे तो कोई ढंग के पड़ोस में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ऊंचाई पे कवि सम्मेलन पहुंच गया। मेरी बहन ने बहुत अच्छा पढ़ा, दूसरी ने भी पढ़ा। बटेऊ बटेऊ वो मुंह ऐसा कर रहा है कि मैंने उसको बहन कह दिया तो इसे जीजा कहूंगा। मस्ती का मूड में आ जाओ। वो तो इतना तो तब है ये जौहर साहब, ये आपने काम खराब कर दिया। जब वो आई थी ना सबीना, तो छोरों में फुल करंट था। फुल था। और जितना मिला है ना ये समर्थन, ये उसका आधा है जितना करंट था। क्योंकि तुमने करंट आधा कर दिया कि मेरी बीबी है। छोरों ने कही भाई इस प्लाट की तो रजिस्ट्री है, वो हो चुकी है वो। अब तक वरना ये तो बड़े भोले भावड़े हैं बेचारे। हाँ, ये देख लो तुम, अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। ये तो भोले भावड़े हैं बेचारे, इन्हें तो कोई कैसे भी लूट ले। ये आया, ये बता रहा था न्यू है, छील के खा लेता है, मेरे पे चुटकुले पढ़ रहा था। ये जगवीर राठी, हाँ, न्यू का न्यू खड़ा हो जा, इधर आइयो तब आइयो। बेटा बेटा मेरी बात सुन, ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करे। कार के पीछे कुत्ता भागता है, कार मिल जाए तो चला थोली लेगा। जिंदाबाद। बैठ जा बैठ जा। हाँ, सरदार खड़ा हुआ है और 12 बजे तक मेरी कोई गारंटी भी नहीं है। जिंदाबाद। बिल्कुल मस्ती का मूड में आ जाओ। हाँ, पी लो, चाय पी लो। नहीं नहीं, चाय वाले से मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, क्योंकि 2014 से पहले चाय वाले से जिसने जो कहा, उनकी हालत खराब कर रखी है उसने। जी भैया। थोड़ा सा मस्ती में बहुत हाइट पे पहुंच गया कवि सम्मेलन। अब मैं थोड़ा इसको नीचा करूंगा। हाँ, अपने साइज का करूंगा। ये आया यूं कर रहा था यूं। देखो भाई एक बात बताओ, सरदारों की चलो सरकार चली गई, कोई बात नहीं, पर इन कितने मशवरे दे रहा था, न्यू कर ले न्यू कर ले। मगर ये देखो सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें जाट भी सलाह दे रहे हैं। गणेश सियाड़े ना बना करो। अच्छा, बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साडू साडू हैं। मेरे से कह रहा है, मुझे डेरा प्रमुख बता रहा है।
3 बार डेरा प्रमुख कही इसने। अरे तू एक बार हनी प्रीति दिखा दे मुझे। दिल को कुछ तो तसल्ली हो जा। डेरा प्रमुख कहना आसान है। हाँ मैडम कह रही थी सरदार जी आप बोल नहीं रहे, मनमोहन सिंह बोलने लग गए। मैडम जब सरदार बोलता है तो फिर सबकी बोलती बंद हो जाती है। थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाओ, मैं आपको कविता सुनाऊंगा। गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं भाई। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। एक बार पैर रख दिया भाई रुकता ही नहीं। अच्छा ये गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। वो कह रही कि ये गजल मैंने 15 साल पहले लिखी थी। ऐसे दोबारा करिए भाई साहब। अब प्यार मोहब्बत अब 15 साल पहले तुमने लिखी होगी। छोरे तो यूं ही समझ रहे हैं कि 15 दिन पहले लिखी है। तो ऐसे ही जब तुम 15 साल पहले लगती थी वैसे ही 15 साल बाद लग रही हो। तो 15 साल उससे क्या तू क्या करे दोबारा करिए। बेटा ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़े। मैं सही कह रहा हूं आपसे, मजे लेना। मैं सही बता रहा हूं। मैं एक ऐसे चौधरी को जानता हूं जिसके पास 20 भैंसें थी। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, आजकल दूसरे के कार्टूनों पे हाथ फेर रहा है। बेटा जल्दी बढ़। मेरे से पंगे मत ले। जितने भी है ये मस्ती की चीजें हैं वो आई। अच्छा क्या कह रही? दिल से सुनिए। कैसे भाई साहब कैसे? सारा दुनिया कानों से तुम सुनती है, तुम सुना रही हो तो दिल से सुनिए। अच्छा अच्छा मैं क्या कह रही? ये दिल से लिखी हैं। अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं? तू आ जा पहले, तू आ जा ले 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 ले। मैं हर बार समझा के जाता हूं, हर बार, पर नए लोग बुला लेते हैं। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो फिर काहे के लिए तू कोण बना रहा है? कभी यहां से आता है, कभी यहां से आता है, कभी यहां से। अरे बौड़े सरदार का फोटो तो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और बताऊं तुझे, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। ये देश विचित्र है। नहीं आएगी बेटा, कितनी भी कोशिश कर ले, मैंने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। ये देश विचित्र है। देख लो, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण दूंगा, उस पे भी भाषण दूंगा। मेरी तो सरदारनी कल परसों कह रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? पूरे देश में शौचालय बनाएंगे, अब कुछ बचा ही नहीं बनाने के लिए। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तू खाएगा नहीं और खाने भी नहीं देगा तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? नोटबंदी हुई, नोटबंदी बढ़िया। नई बात बताता हूं, नई सुनाता हूं, नई, हाँ नई सुनाता हूं, नई बात। नोटबंदी हुई, नोटबंदी।
20,000, आपने 2,000 का नोट देखा है? बताओ यार, देखा ना? ईमानदारी से बताना, जैसा मोदी का व्यक्तित्व है ऐसे 2,000 के नोट का नहीं है साला, ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरे जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले हैं। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। यह स्थिति थी। नोटबंदी हुई, नोटबंदी। बेटा तेरी आवाज बहुत अच्छी है मेरे लाल, पर मैं तुझसे इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं, तू मेरे प्यार की आखिरी निशानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तू सरदार को मत छेड़। सुन लो, मस्ती मस्ती करा करके जाता हूं मैं आपको। पता नहीं क्या हो जाता है सरदारों को देखते ही, और नहीं तो आदमी मुस्कुराने लग जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि नोटबंदी हुई। तो नई चीज सुनाता हूं, सुनना मस्ती में। नोटबंदी हुई जी। अब वो काले धन वाले के लिए नोट बंद किए थे, काले धन भागे सोना खरीद लाई। अब मोदी रोज नियम बदल रहा, वो तो 8 बजे आ जाता था। मित्रों, वो तो 8 बजे आ जाता था। मित्रों, जैसे ही आता था कहता था मित्रों, आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि भाई आज क्या कहने वाला है। तो वो सोना जो खरीद लाए वो घबरा रहे कि अब जाने ये क्या कहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक शाम को आए। वो तो 8 बजे आ जाता था उन दिनों। हाँ। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा, खरीद लाओ सोना। पर गुरु कुछ तो इस गुंताड़े में थे कि गुरु इसने अपनी तो छोड़ रखी है। कहीं ऐसा ना हो किसी शाम को आए और कहे मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है, कल किसी केंद्र पर जाकर के नई में बदलवा लें। पर कुछ तो इस तरह घबराए हुए हैं दोस्तों, पूरा समर्थन करना नीचे से ऊपर तक। भैया चुप रहो यार, ठीक है यार। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं तो मस्ती निकाल रहा हूं जहां से मुझे मिलती है। हैं? कोई नहीं, आपका जिक्र नहीं है, उनका दिक्कत हो रही है कुछ। अच्छा, मेरा कर रहा है क्या? मेरा जिक्र कर रहा है? ना ना, आपका नहीं है, हैं? आपकी दिक्कत है उसकी। चुप बैठ जाए यार तुम। चलिए चलिए, कुछ नहीं। हाँ अच्छा, वो मेरे प्यार की निशानी है क्या? चलिए। अब जो पाप मैंने किया है उसे तो भुगतूंगा ही ना मैं। सर ये देश विचित्र है। ये कह रहा हरियाणा हमारा, हरियाणा हमारा, हरियाणा। ईमानदारी से बताना भाई, ये हरियाणा पहले हमारा ही था कि नहीं था? भाई ये बीड़ी पिया करते थे, हमने अलग कर दिए। वरना हरियाणा का आदमी दूर से दिखाई दे जाता है। एक बात कह रहा हूं, मेरे गजेंद्र भाई ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी हिंदी पर, हिंदी के लिए बहुत अच्छी कविता पढ़ी और उन्होंने कई नाम लिए। लेकिन हमारे एक बात बता देना चाहता हूं, जितने नाम आपने हिंदी के लिए लिए उन्होंने हिंदी की सेवा की, लेकिन मैं गारंटी देता हूं उन सबको इकट्ठा करके जितनी सेवा उन्होंने की उतनी अकेले हमारे लक्ष्मी चंद करके चले गए। भाई साहब को यहाँ करके देख। वाह 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 भाई। हरियाणा ने भी सेवा की है, बड़े बड़े कलाकार दिए हैं हरियाणा ने। हरियाणा का आदमी दूर से दिखाई दे जाता है। आप कहीं चले जाओ किसी तीर्थ में, लोग नहा रहे हों, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरिओम, समझ लो भाई उत्तर प्रदेश का होगा। दूसरे ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हर हर गंगे, तो समझ लो उत्तराखंड का होगा, हरियाणा का।
अरे तेरी की बड़ा ठंडा पानी है, मरवा दिया साले ने। उसे नहीं पता हरिओम कौन है। उसकी तो अपनी मस्ती है। दोस्तों चलिए, मैं टाइम कम है, मैं आपको इतना हंस लिए आप, मैं आपको कविता सुना देता हूं, लेकिन एक मेरा ब्रांड है। हाँ, बहुत दिन हो गए तिरंगा कविता हमने सुनी नहीं है। तिरंगा एक बार तिरंगे के लिए आदेशित करें भाई साहब को, जबरदस्त कविता। तिरंगे के लिए क्या, तिरंगा तो हमारा ब्रांड है। एक अंग्रेज आया मुझसे, बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले तुमको क्या मतलब है। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं क्या, तुम हो यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। बोला कैसे मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा ब्रांड है, हो सकता है मेरे मुंह से आपने पहले भी सुना हो, लेकिन समर्थन करना, मेरी देशभक्ति यहीं से लागू होती है। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, हिंदुस्तान की तुम इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। ये साले तेरे बाप का है क्या। अच्छा मैं एक संस्कारों से हाथ से निकाल के देता हूं, तुमको सुनना, मस्ती देना। हमने देखो हमारे इन बहनों ने और इनने कितने, हमारे गजेंद्र ने कितने अच्छे गीत गाए। दरअसल अंग्रेजों की और हमारी संस्कृति में ये अंतर है कि जब वो गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो रहे होते हैं तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं। आप कभी अंग्रेजी सीडी लाना लाते ही होगे, पर तुम वो लाते हो जो आवाज बंद करके देखी जाती है। गूंगे। गूंगे गूंगे। कभी गीत की लाना, गीत की सीडी लाना, फसाना। साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। पिछले दिनों जब मैं यूके गया तो वहाँ कई हमारे प्रोग्राम थे। आप भी गए थे क्या। ये बार बार छेड़ रहा है और इसने मुझको डेरा प्रमुख कहा। एक दोहा सबसे पहले मैं इसको देता हूं, सुनना, मेरा भी मन अब कुलबुल आ रहा है। हाँ कुलबुल हो रही है। सुनो मैं इसको दुआ देता हूं कि तू बार बार मुझे छेड़ रहा है। और डेरा प्रमुख बता रहा था कि मिले प्यार को प्यार ही। तुझे क्या मिल गया भाई, मतलब ऐसे हो के मिले प्यार को प्यार ही, ये दुनिया की रीत। मिले प्यार को प्यार ही, ये दुनिया की रीत। और बाबा राम रहीम में तो कहाँ मेरी हनी प्रीत। अगली पे मजा लेना, ये छेड़ रहा है। बाबा राम रहीम में तो कहाँ मेरी हनी प्रीत।